फिर गए, लोटपोट हो गए। भगवान, आज मुझ निम्न जाति में उत्पन्न इस तुच्छ जीव के घर में आप कैसे पधारे? मैं आपकी क्या सेवा करूं? कालिदास जी बोले, जड़ू भगत, यदि आप हमारी सेवा करना चाहते हैं तो एक बार आप हमें अपना जूठन प्रसाद दे दें। चरणों में लोटपोट हो गए। महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा अधर्म नहीं कर सकता, इतना बड़ा गलत कार्य नहीं कर सकता। कालिदास जी मनाते रहे, वो नहीं माने। आखिर में कालिदास जी महाराज वहां से बोले, ठीक है भैया, अब संध्या हो गई है, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, अब हम जाएंगे। तो जड़ू ठाकुर उनको पहुंचाने के लिए बाहर तक आए। कालिदास जी अपना गए और जाकर एक झाड़ में छिप गए। इधर रात्रि का समय हो गया। जड़ू ठाकुर ने अपनी स्त्री को कहा, देवी, आज आम के वृक्ष कालिदास जी लाए थे, वही ठाकुर जी को भोग लगा के पाकर सो जाएंगे। तो दोनों ने श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद स्वयं पाया गुठली और छिलकों को बाहर घर के पिछवाड़े पर जहाँ कूड़ा फेंका जाता था वहां फेंक दिया। कालिदास जी महाराज सारी रात झाड़ में छिपकर बैठे थे कि कब इनका जूठन मिले और मेरा भाग्योदय हो। जैसे ही पिछवाड़े पर उन्होंने छिलका गुठली को फेंका, कालिदास जी दौड़ के उन छिलके और गुठलियों को पकड़ के ऐसे हृदय से लगा के प्रेम से अभिभूत हो गए कि जैसे मानो कोई अमूल्य निधि उनको मिल गई। और उस जूठे छिलके, जूठी गुठली में तुलसी दल छोड़कर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद उन्होंने वह प्रसाद पाया। और शास्त्र की दृष्टि से तो ये अनुचित काम है। जूठे छिलके गुठली पहली बात तो खाने योग्य नहीं, फिर किसी का जूठा है, फिर आपस में तुलसी दल डाल के ठाकुर जी को भोग लगाना, तो शास्त्र की दृष्टि से तो यह निषिद्ध कार्य है, अनुचित है। लेकिन महापुरुषों की एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां वे शास्त्र के सिद्धांतों से भी ऊपर उठ जाते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत भी उन पर लागू नहीं होते, ऐसी स्थिति महापुरुषों की हो जाती है। वे जो करें वे ही बातें शास्त्रीय हो जाती हैं, वे ही बातें सिद्धांत बन जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये सब बातें हम तुम सबके लिए अनुकरण करने योग्य नहीं है। महापुरुषों की वो निष्ठा होती है, उनका वह स्तर होता है जहाँ भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि शास्त्र सिद्धांत भी बहुत नीचे रह जाते हैं। जूठे छिलकी गुठली में तुलसी दल छोड़कर ठाकुर जी को भोग लगाने से उनको कोई दोष नहीं हुआ और फिर उन्होंने वह प्रसाद पाया। इसको कहते हैं तत्पुरुषे च सक्षम, भगवान के जनों से प्रेम। ये है जनों में प्रेम। तो जब तक इन चरित्रों को सुना नहीं जाएगा, जब तक श्रवण नहीं होगा, तब तक इन निष्ठाओं के विषय में बोध कैसे होगा? ये सब निष्ठाएं कैसे जीवन में आएंगी? इसलिए भागवतकार कह रहे हैं, यच्छृण्वतो, सुनना, जरूर सुनना। नवधा भक्ति में भी प्रथम अंग श्रवण ही रखा, अवश्य सुने। संसार से सुनने से ही रति हटेगी, रति हटेगी तो तृष्णा भी हटेगी। अब ये सब दिव्य चरित्र हैं, जब तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र नहीं सुना जाएगा तब तक जीवन में अमानी नाम मान देन तरो रपि सहिष्णु न सुना, ये दीनता की बातें कैसे जीवन में आ जाएंगी? जब तक हरदास ठाकुर का चरित्र नहीं सुना जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि नाम निष्ठा क्या है? जब तक हरिपाल भक्त जी का चरित्र नहीं सुना जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि संत सेवा की कैसे होती है? जब तक हरिराम व्यास जी का चरित्र नहीं सुना जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि धाम निष्ठा क्या होती है, धाम वास कैसे किया जाता है? श्रवण बहुत आवश्यक है। पंजाब प्रांत में एक जसरोटो गांव में
एक वैष्णव रहा करते थे, श्री दयाराम जी। बड़े निर्धन थे। एक बार इन्होंने काफी तप किया तो इनको स्वयं जामवान जी ने आके एक पारस मणि दी और मणि देकर कहा, भैया 12 साल तक ये मणि तुम्हारे पास रहेगी, उसके बाद ये मणि या तो तुम किसी सत्पात्र को दे देना या ये मणि अपने आप गायब हो जाएगी। 12 साल हो गए। अब दयाराम जी तो खूब माला माल हो गए पारस मणि से, खूब लोहे को स्वर्ण बनावे और कोठी बंगला खड़े हो गए, अपार वैभव हो गया। 12 साल पूर्ण होते ही तीर्थ में भ्रमण करने लगे। अब कैसे पता चले कि कौन सत्पात्र है। घूमते घूमते बैजनाथ धाम में पहुंचे। वहां शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, दयाराम जी, जो इस मणि को लेने से मना कर दे, समझ लेना वही इस मणि का अधिकारी है, वही सत्पात्र है। अब दयाराम जी उस पारस मणि को लेके यत्र तत्र विचरण करने लगे। सबके पास जाते, सबसे कहते, महाराज हम शिष्य बनना चाहते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में ये मणि देना चाहते हैं। अब हर आदमी गुरु बनने को तैयार हो जाए पारस मणि के लोभ से। हाँ, हमसे दीक्षा ले लो, हमारे पास रहो, यहीं इसी संप्रदाय के अनुगत में रहो। अब पारस मणि देख के कौन नहीं गुरु बनना चाहेगा। और जिसके मन में वो रंच मात्र भी लोभ देखते तो समझ जाते कि ये इसका अधिकारी नहीं। घूमते घूमते श्री वृंदावन धाम में पहुंचे। किसी ने कहा, किसी से पूछा, भैया यहाँ सिद्ध संत कौन है? तो किसी ने कहा, श्री स्वामी हरदास जी महाराज वृंदावन की एक मूर्धन्य निधि हैं, आप उनके शरण ले। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। तो घूमते घूमते दयाराम जी स्वामी श्री हरदास जी महाराज के निकट पहुंचे और जैसे ही स्वामी जी के पास पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं आपका शरणागत होना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और गुरु दक्षिणा में ये पारस देना चाहता हूँ। तो स्वामी श्री हरदास जी ने कहा, भैया तुम खूब रहकर यहाँ भजन करो, कोई मना नहीं है, पर एक शर्त है, इस पारस को जब तक तुम यमुना जी में नहीं फेंकोगे तब तक हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे। इस पारस को फेंक दो। जब तक लौकिक वस्तु पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी तब तक श्री ठाकुर जी में महत्व बुद्धि नहीं हो सकती है। ये फेंक दो। जिसके पारस स्वयं श्री श्यामा श्याम है, उसको दुनियावी पारस से क्या लेना देना। दयाराम जी सुनते ही समझ गए कि यही इसके सत्पात्र हैं, यही इसके अधिकारी हैं। गए यमुना जी में पारस को फेंक दिया और स्वामी जी महाराज से दीक्षा ले ली, उनके शिष्य बन गए। पर इनके मन में पारस इन्होंने फेंक तो दिया, पर कभी कभी पारस का चिंतन बन जाता था, कभी कभी पारस की याद आ जाती थी। गुरुजी ने वैसे ही पारस फेंकवा दिया। अरे यहाँ रहता तो खूब संतों की सेवा होती, भोज भंडारा होता, फेंकने से क्या लाभ मिला। तो गुरुजी तो सिद्ध थे, श्री स्वामी हरदास जी तो साक्षात ललिता जी के अवतार हैं। स्वामी हरदास जी ने समझ गए कि पारस फेंक तो दिया है, पर अभी पारस से मोह नहीं गया है इनका। तो एक दिन उन्होंने दयाराम जी को कहा, दयाराम जी कल आप जब यमुना स्नान करने जाएं तो यमुना जी की एक मुट्ठी रेत ले आना, धूल ले आना। ठीक है गुरुदेव। अगले दिन यमुना जी में स्नान करने गए। गुरु आज्ञा से उन्होंने एक मुट्ठी बालू उठाई और जब आने लगे तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, दयाराम जी ले आए यमुना जी की रज? बोले हाँ, यमुना जी की रज ले आए। खोलिए मुट्ठी। जैसे मुट्ठी खोली तो यमुना जी का हर धूल कण, हर रज कण पारस बन गया। हाथ में सैकड़ों पारस पत्थर गुरु के चरणों में गिर गए। जिनके गुरु ही पूरे पारस हैं, उनसे मैंने किस लौकिक पारस को पाने की इच्छा की, मैं किस लौकिक पारस की चिंतन में मर रहा था। बहुत पश्चाताप उनको मन में हुआ। श्री स्वामी हरदास जी के विषय में लिखा है, और उसके बाद जीवन में उन्हें कभी पारस का स्मरण नहीं हुआ। उनके पारस श्री श्यामा श्याम हो गए।
व्यास जी का पद है ना, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत, निश दिन परम धन राधा नाम आधार, कोटिक रूप धरे नंद नंदन, तोहु न पायो पार, परम धन राधा नाम आधार। जिसकी दृष्टि में एकमात्र धन श्री ठाकुर जी और उनका परम मंगलमय नाम है। सांसारिक लौकिक वस्तु पदार्थ उसकी बुद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते, और जब तक संसार की वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, तब तक श्री ठाकुर जी के प्रति चित्त आकर्षित हुआ ही नहीं, समझ लेना चाहिए। अब इन चरित्रों को जब तक नहीं सुना जाएगा तो संसार से रुचि कैसे हटेगी, और संसार से महत्व बुद्धि कैसे हटेगी, संसार की प्राप्ति की तृष्णाएं कैसे समाप्त होंगी? इन चरित्रों को सुनने से ही तो होंगी। स्वामी जी के विषय में भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है, नृपति द्वार ठाड़े रहे, अकबर आदि बादशाह निकुंज द्वार पर खड़े रहते थे श्री स्वामी हरदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े बादशाह खड़े रहते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, कोई सेवा मिल जाए, कोई आज्ञा मिल जाए। एक बार अकबर आया स्वामी जी के पास, हरदास जी महाराज आप कृपा करें, तानसेन ने कोई बहुत अच्छा संगीतज्ञ तो थे ही, तानसेन बहुत सुंदर गा रहे थे। अकबर ने कहा, तानसेन हमें ऐसा लगता है संसार में तुमसे श्रेष्ठ कोई गायक नहीं है। तानसेन ने कहा, हुजूर ऐसा मत कहिए, यदि आप हमारे गुरुदेव का संगीत सुन लेंगे, मैं तो उनकी संगीत कला के सिंधु का बिंदु भी नहीं हूं। तो तुम्हारे गुरुदेव कौन है? बोले अनन्य नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज। लेकिन उनका गान और उनका संगीत दुनिया को रिझाने के लिए नहीं है। अष्टछाप के महाकवियों में गोविंद स्वामी जी हुए हैं। एक बार भैरवी राग गा रहे थे, ठाकुर जी को सुना रहे थे, उसी समय बहुत से लोग बैठे थे। अकबर के अंदर कुछ भक्ति थी, इसलिए अकबर को प्रायः सभी महापुरुषों का दर्शन और सत्संग लाभ मिला था। तो जिस समय गोविंद सखा गा रहे थे, अकबर वहां सुन रहा था, तो उस भैरवी राग को सुन के अकबर को इतना अच्छा लगा कि अकबर के मुंह से एकदम से मुंह से निकला, कमाल है, वाह वाह, ऐसा निकला। गोविंद सखा ने देखा कि कमाल है और वाह वाह, ये किसने ऐसा शब्द किया है? पता चला कि अकबर बैठकर सुन रहा था। तो गोविंद सखा बोले, अरे राम राम, इस राग को एक रजोगुणी आदमी ने जूठा कर दिया। अब ये राग हम कभी श्री ठाकुर जी को नहीं सुनाएंगे। जिसको इस रजोगुणी राजसी आदमी ने जूठा कर दिया, सुन लिया, अब ये राग हम ठाकुर जी को कभी नहीं सुनाएंगे। गोविंद सखा ने उसके बाद जीवन में कभी भैरवी राग नहीं गाया, जीवन में नहीं गाया। बड़े बड़े तो तानसेन ने जब कहा अकबर को कि मैं तो अपनी गुरुजी के आगे, उनके संगीत कला के आगे सिंधु का बिंदु भी नहीं हूं, तो आपके गुरुदेव का कैसे हमें दर्शन होगा? महाराज आप इस वेश में जाएंगे तो कभी गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा। मैं तानपुरा बजाता हूँ, मैं चलता हूँ, फकीर वेश आप धारण कर लें और मेरा तानपुरा कंधे पर ढोकर आप स्वयं चलें, तब आपको गुरुदेव की कृपा मिल सकती है। आप बादशाहियत के पने में जाएंगे और राजा पने के अभिमान में जाएंगे तो आपको ये संतों के पास जाने की मर्यादा नहीं होती है। तो तानसेन आगे आगे, पीछे अकबर उसका तानपुरा कंधे पर उठाकर और वृंदावन में
श्री निधिवन में निकुंज द्वार पर अकबर खड़ा हो गया। तानसेन ने कहा, आप यहीं खड़े रहिए, यदि गुरुदेव आपको इसका अधिकारी समझेंगे तो अपने आप बुला लेंगे। तानसेन भीतर गए। स्वामी हरिदास जी महाराज तो अंतर्यामी महापुरुष थे। उन्होंने कहा, तानसेन कुछ गाओ। अब तानसेन सोच रहे हैं कि आज तो अकबर मेरा गान सुनने के लिए नहीं, गुरुदेव का गान सुनने के लिए आया। तो तानसेन क्या करते, गाते गाते राग को जानबूझ के गलत गा देते थे, जिससे कि गुरुदेव इसको सही करके बताएंगे तो कुछ ना कुछ तो गाकर दिखावेंगे। तो बार बार वे राग को गलत गा देते थे। तो स्वामी हरिदास जी कहते, तानसेन आज आप बहुत गड़बड़ गा रहे हैं, तो गुरुदेव आप ही इसको सही करें। तो स्वामी जी समझ गए कि तानसेन का अभिप्राय है कि इस बहाने अकबर को सुनने को मिल जाए, उनकी संगीत क्या कला है। तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तानसेन बाहर दरवाजे पे बादशाह खड़ा है, उसको भीतर बुला ला। तानसेन तो चकित थकित रह गए। स्वामी जी ने कहा, जाओ भीतर बुला लाओ और आराम से बिठाओ, तब हम सुनावेंगे, हम तुम्हारे अभिप्राय को समझ लेंगे। तो भीतर से बाहर गए तानसेन, बादशाह को बुलाया, आपकी हुजूर आपके ऊपर बड़ी कृपा हो गई है, आप भीतर चले। निकुंज द्वार में बुलाया अकबर को, और जो संगीत वहाँ अकबर ने सुना है वो उसका तो क्या, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। संगीत केवल एक कला नहीं है, संगीत एक वह माध्यम है। यदि उसका उपयोग श्री ठाकुर जी के लिए किया जाए तो भगवान सबसे जल्दी रीझ जाते हैं। ये एक बहुत रसमयी उपासना है, बहुत रसमयी। नाचो, गाओ, बजाओ और झूमो, ये एक रसमयी उपासना है। मीरा जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, प्रायः सभी महापुरुषों ने इस रसमयी उपासना से भगवान को प्राप्त किया। कला उनके लिए हो सकती है जिनके लिए संसार को रिझाना जिनका लक्ष्य हो, पर जिनको केवल श्री ठाकुर जी को ही रिझाना लक्ष्य है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी उपासना है। मीरा जी ने एक पद में कहा है, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिय रसिक रिझा, प्रेमी जन को जाचूंगी, प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू, सूरत की कचरी काछूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, मीरा श्री गिरधरन लाल सो, मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भक्ति रसीली जाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी। नृत्य उपासना थी मीरा जी के लिए। मीरा जी ने एक पद में कहा है, जहां जहां पांव धरूं धरती पे, मैं तहां तहां ही नाच्यो करूं। चलती नहीं थी, नाचती थी, मैं कृष्ण कन्हैया गायो करूं। ऐसी मीरा जी की भावना, ऐसी रसमयी उपासना। तो नृत्य गान बड़ी रसमयी उपासना है। यदि इसका उपयोग श्री ठाकुर जी के लिए किया जाए तो बहुत बड़ी साधना है। नृत्य, गान, वादन। तो अकबर को श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जब दिव्य संगीत सुनाए हैं, शरणागत हो गया, महाराज आप कृपा करें, मुझे कोई सेवा दें, जो आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री स्वामी जी ने सोचा, अकबर की इस वाणी में थोड़ा सा मद झलक रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं।
मतलब सेवा करने की पूरी सामर्थ्य मेरे अंदर है, आप जो कहेंगे मैं कर देता हूँ। तो स्वामी जी ने उसका मत दूर करने के लिए कहा कि हमारे वृंदावन के श्री यमुना जी के पावन पुलिन का एक घाट, धीर समीर घाट का एक कोना टूट गया है, तुम जाओ और उसको बनवा दो। तो जिस समय अकबर वहां गया है, श्री स्वामी जी की कृपा से अकबर को उस दिव्य चिन्मय मणिमय वृंदावन धाम का दर्शन हुआ, जहाँ पूरे रत्नों के खचाखच और हीरा मोतियों से जड़े हुए जब उस घाट को देखा तो अकबर तो बेसुध होकर गिर गए उस दिव्य भूमि का दर्शन करके। आकर चरणों में गिरकर बोला, भगवान आप मुझे क्षमा करें, मैं तो क्या, मेरे जैसे करोड़ों बादशाह अपनी सारी सल्तनत बेचकर एक हीरा नहीं खरीद पाएंगे ऐसा। आप मेरे योग्य कोई सेवा बताएं। पहले तो कह रहा था मैं क्या सेवा करूं, अब अकबर ने कहा आप मेरे योग्य सेवा बताएं, जो मैं कर सकता हूं वो आप बताएं। स्वामी जी ने अकबर को आज्ञा दी, अपने शासन काल में ऐसी व्यवस्था कर दो कि वृंदावन के लता पत्र को कोई हाथ न लगाए, वृंदावन की ब्रजभूमि के लता पत्र को कोई काटे नहीं, उसको हाथ न लगाए। ब्रजभूमि में ही नहीं, तुम्हारे शासन काल में भारतवर्ष में कहीं गौहत्या न हो। अकबर के काल में ये फरमान जारी था, गौहत्या नहीं हो सकती थी। यवन काल में इतना सुंदर कानून होते थे। शाहजहां और जहांगीर और शाहजहां के समय तक गौहत्या नहीं हुई है। स्वामी जी ने आज्ञा दी थी अकबर को, गौहत्या नहीं होनी चाहिए, ब्रजभूमि के वृक्ष लता पत्र को कोई छुए न। और भगवान और कोई आज्ञा दे, और तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि वृंदावन के सभी बंदरों के लिए और यमुना जी की सभी मछलियों के लिए रोज तुम भोग राग की व्यवस्था करो। श्री स्वामी हरदास जी महाराज रोज 56 भोग लगते थे बांके बिहारी जी को, रोज 56 भोग, और 56 भोग के 3 भाग कर देते थे। एक भाग को वृंदावन के बंदरों के लिए, दूसरा भाग सब संतों के लिए, भक्तों के लिए, और तीसरा भाग यमुना जी की मछलियों के लिए। और स्वयं एक मुट्ठी चना खा के भजन करते थे स्वामी जी, एक मुट्ठी चना। ऐसा भी नहीं कि 56 भोग लगा तो प्रसाद के रूप में ही ले लें। हम लोग तो प्रसाद के रूप में भी केवल अपनी जीव की वासनाएं ही तो पूर्ति करते हैं। प्रसाद है, प्रसाद है, जो इच्छा खाने की होगी वही लगा दो भोग, फिर तो प्रसाद है। आज ठाकुर जी की ये इच्छा हुई, अब ठाकुर जी की हुई कि नहीं हुई, पर हमारी तो हुई। तो हम लोग तो वहाँ भी अपनी ही इच्छाओं को, कामनाओं को, अपनी ही जीव की लोलुपता को पूर्ण करते हैं। रोज बिहारी जी को 56 भोग लगता था और एक मुट्ठी चना खाते थे स्वामी जी, प्रसाद के रूप में भी नहीं लेते थे कुछ। एक दिन बांके बिहारी जी ने कहा, स्वामी जी आप रोज तो हमें 56 भोग लगाते हैं और स्वयं ऐसा खाते हैं, हम आज से 56 भोग नहीं खाएंगे यदि आप नहीं लेंगे। तो ठीक है प्रभु, 56 भोग तो नहीं, इस जीव को, इस जिह्वा को स्वाद देने का अधिकार कहाँ है? स्वाद लेने का अधिकार तो केवल आपका है। पर फिर भी आप कहते हैं तो आज से मैं अंगा बाटी बना लूंगा। तो बाटी बनाते थे, बाटी बना के और उस बाटी को 11 बार बिहारी जी को ऊपर से नीचे तक न्यौछावर करते थे, वार फेर करते थे, और मन में भावना करते थे कि आज बांके बिहारी जी को जो भी दिन भर में नजर वजर लगी है वो सब इस बाटी में आ जाए, और रात्रि को वही बाटी खा के और सो जाया करते थे। ऐसी रहनी थी स्वामी जी महाराज की। कभी कोई आश्रम नहीं बनाया, निधवन राज की रज में ही लपेट के रहा करते थे, निधवन की निकुंजों में ही पड़े रहते थे और वहीं भजन करते थे। ध्यान दें, जब तक ये सब चरित्र नहीं श्रवण किए जाएंगे, हमारे तुम्हारे चित्त में तृष्णा को समाप्त करने की क्षमता कैसे आएगी? इन चरित्रों को सुन के ही तो चित्त वश तृष्ण होगा, इन चरित्रों को सुन के ही तो यह बोध होगा कि साधक की रहनी कैसे होनी चाहिए। साधक ये महतजन किन किन रहनियों से भजन करके हम लोगों को प्रेरणा देकर गए हैं। इसलिए यत् शृण्वतु उपैत्य रत्र वितृष्णा।
इन्हीं चरित्रों को सुनकर संसार से रति हटेगी, इन्हीं चरित्रों को सुनकर संसार की तृष्णा समाप्त होगी, इन्हीं चरित्रों को सुनकर भक्ति हरऊ श्री ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, इन्हीं चरित्रों को सुनकर तत्पुरुषेच्छ सक्षम भक्तों में प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए भाई श्रवण बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। निरंतर श्रवण किया जाए, निरंतर श्रवण किया जाए, इन ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए। भक्तमाल आदि जो ग्रंथ हैं ये अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत लाभ देने वाले ग्रंथ हैं, इनका स्वाध्याय किया जाए। तो श्रवण का सुयोग अपने आप में एक श्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। हमें कथा श्रवण का अवसर मिला, ये विशेष कृपा है, विशेष कृपा का फल है। कल नंद महामहोत्सव तक कथा का श्रवण आनंद हम सभी लोगों ने प्राप्त किया था और बहुत ही आनंद सभी लोगों को आया। आज ठाकुर जी की मधुराति मधुर बाल लीलाओं का श्रवण हम लोग करेंगे। जिस दशम स्कंध में हम लोगों ने प्रवेश किया है, भागवत जी के 12 स्कंधों में श्री भगवान के 12 अंगों की भावना की गई है। उनमें से दशम स्कंद श्री भगवान का हृदय स्वरूप कहा गया। ये भगवान का हृदय है। पूरे दशम स्कंद में कृष्ण लीला है, संपूर्ण दशम स्कंद में। और इस हृदय स्वरूप स्कंद में भी जो ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं वो चित्त को एकदम माधुर्य रस से सराबोर कर देने वाली है, क्योंकि इतनी मधुराती मधुर ये लीलाएं हैं जिनके विषय में क्या कहा जाए। 6 दिन के जब श्याम सुंदर बालकृष्ण प्रभु हुए हैं, षष्ठी पूजन के अवसर पर ही पूतना का ब्रज में आगमन हुआ और पूतना को किस तरह श्री भगवान ने उसका प्राणांत करके और मातृगति प्रदान की है। सूरदास जी महाराज का हृदय इस लीला को देख सुनकर भावाभिभूत हो गया और सूरदास जी ने एक पद में गाया है, चरित गोकुल राय बलि बलि, चरित गोकुल राय। बलिहारी है इन चरित्रों की। सूरदास जी कह रहे हैं कृष्ण लीला को समझना बड़ा कठिन है। बिना श्रद्धा के सुनोगे तो पग पग पर संदेह तर्क वितर्क पैदा हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है इन लीलाओं में? बड़ा विरोधाभास है इन लीलाओं में। चरित गोकुल राय बलि बलि, चरित गोकुल राय, पूतना के प्राण सोखे, पूतना के प्राण सोखे, पूतना के प्राण सोखे, पूतना के प्राण सोखे, रहे उर लपटाए, रहे चरित गोकुल राय बलि बलि, चरित गोकुल राय बलि, चरित गोकुल राय। सूरदास जी कह रहे हैं, अरे कोई किसी को मारता है वो छाती से लगा के थोड़ी मारता है। किसी को हृदय से लगाना, उसका आलिंगन करना, ये तो एक प्रेम की विधा है। पर श्री ठाकुर जी इनकी लीलाओं में देखो कितना रस है, कितनी मधुर है। पूतना को मारे भी हैं तो उसको हृदय से लगा के मारा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कहा है कि ही आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जान पर्यो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ खरो।
भगवान किस आचरण पर रीझ कर जीव पर कब कैसे कृपा कर दें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अन्यथा पूतना ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था कि उसको माता की गति मिलनी चाहिए थी। मातृगति वाला काम थोड़ी पूतना ने किया था। पूतना ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। जिस समय वामन भगवान के रूप में श्री ठाकुर जी आए हैं तो उनके स्वरूप सौंदर्य को देखकर इसके मन में इच्छा हुई कि यदि मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराती। और जब श्री ठाकुर जी ने 3 पग भूमि में राजा बलि का सब कुछ छीन छान लिया तो उसके मन में इच्छा हुई कि अगर ऐसा मेरा बालक होता तो मैं उसको जहर दे देती। श्री ठाकुर जी ने उसकी दोनों ही इच्छाओं को पूर्ण किया, उसका स्तनपान भी किया और विषपान भी किया। अब वस्तु के नाम पर जो जहर लेकर आई है, भाव के नाम पर जो मारने की इच्छा लेकर आई है, असुर वंश में उत्पन्न हुई है, कुछ भी तो अच्छा नहीं था, न आचरण अच्छा था, न भावना अच्छी थी। लेकिन के ही आचरण भलो माने प्रभु सो तो न जान पर। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं श्री ठाकुर जी जीव के किस आचरण पर रीझ जाएं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री बिंदु जी महाराज महापुरुष हुए हैं, बिंदु जी महाराज, बड़ा सुंदर उनका पद है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ करो, केवल श्री ठाकुर जी के कृपा की प्रतीक्षा में पड़े रहो। वो किस आचरण पर कृपा कर देंगे, वो कैसे रीझ जाएंगे, ये कोई निश्चय करके नहीं कहा जा सकता। जो पूतना मरने की भावना से, जिघांसा मारने की इच्छा से आई थी और मातृगति प्रदान कर दी, अब कौन समझ सकता है इस कृपा को। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखहु, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखहु, केहि खगेश रघुपति सम लेखहु, केहि खगेश रघुपति सम लेखहु। राम जी के जैसा, श्री भगवान श्री कृष्ण के जैसा स्वभाव देखा और सुना नहीं गया। जन अवगुण प्रभु मान न पाऊं, जन अवगुण प्रभु मान न पाऊं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अत्यंत मृदुल स्वभाव है, अत्यंत मीठा स्वभाव। एक महात्मा लोग चरित्र सुनाते हैं। एक बार दीपावली का पर्व ब्रज में आया तो ब्रज में ऐसी प्रथा है, ब्रजवासी जन यमुना जी में दीप दान करते हैं। तो यशोदा मैया दीप दान करने के लिए जा रही थी। श्याम सुंदर ने आंचल पकड़ लिया, मैया मैं भी चलूंगा। कहाँ चलेगा? बोले जहाँ तू जा रही लाला, मैं तो दीप दान करने जा रही हूँ,
आज यमुना जी से मांगूंगी हमारा लाला खूब जिए, खूब प्रसन्न रहे, खूब स्वस्थ रहे। तो लाला बोले मैया मैं भी यमुना जी की पूजा करूंगा, दीप दान करूंगा और मैं भी यमुना जी से कुछ मांगूंगा। अरे लाला तू क्या मांगेगा? बोले मैं यमुना जी से कहूंगा हे यमुना मैया मैं चोर तो हूं ही, मुझे पक्का चोर बना दे। अरे लाला ये कोई मांगने की चीज है? चोरी अच्छी आदत नहीं है, छोड़ दे। श्याम सुंदर बोले ना मैया तू अपना कार्य करियो और हम अपना कार्य करेंगे। आग्रह पकड़ गए और जब चलने लगे यमुना जी के किनारे मैया आई, यमुना जी में दीप दान किया, हाथ जोड़ के यमुना जी की स्तुति करने लगी। स्तुति इतनी लंबी हो गई कि श्याम सुंदर मौका पाके बालकृष्ण प्रभु यमुना जी में खड़े हो गए और खड़े होकर जितने दीपक बहते हुए जा रहे थे उन दीपकों को इशारा कर करके बुलाने लगे और उन दीपकों से बोले हे दीपकों कब तक बहते रहोगे? मेरे पास आ जाओ, बहते बहते तुम बुझ जाओगे और बुझने से पहले अगर मेरे पास आ जाओगे तो कभी बुझोगे भी नहीं और मेरे पास आकर अगर बुझ भी गए तो कोई समस्या नहीं होगी, तुम मेरे पास आ जाओ। तो कुछ दीपक आए और कुछ नहीं आए। लाला ने उन सब दीपकों को पोट में बांध के कंधे पर रख लिया। मैया बोली कन्हैया यह क्या है? बोले मैया आज यमुना जी से मांगा था ना कि पक्का चोर बना देना, तो देख अभी से चोरी करना आरंभ कर दिया। अरे कन्हैया तू नहीं मानेगा, ये दीपक यमुना जी के लिए दीप दान किया था, तेरे पकड़ने और पोट बांधने के लिए नहीं किया था। श्याम सुंदर बोले देख मैया तूने तो दीपकों को बहाया पर मेरा स्वभाव है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो लाला फिर इतने सारे दीपक बह गए, तूने सबको क्यों नहीं पकड़ा? मैया मैंने बुलाया तो सबको था पर जो मेरे निकट आ गए वो बुझने से और बहने से बच गए और जो निकट नहीं आए वो बह भी गए और बहते बहते बुझ भी जाएंगे। इस लीला चरित्र से यह स्पष्ट होता है कि शरणागति का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन जो जन शरण में आ जाते हैं उन शरणागत भक्तों का अनिष्ट करने की सामर्थ्य संसार की किसी शक्ति में नहीं। शरणागति का मार्ग सबके लिए है, लेकिन फिर भी जीव शरणागत हो नहीं पाता है। एक बड़ा सुंदर भाव है हमारे कुछ बाबा महाराज उनका, दीन बंधु का द्वार खुला है आना हो सो आए, अभय दान का दान बट रहा लेना हो ले जाए। दीन बंधु का द्वार खुला है आना हो सो आए। ये अभय दान सबके लिए बट रहा है, कोई भी आए, कोई भी शरणागत हो और कोई भी अभय दान ले ले। कोई कैसा पतित अधम है कामी क्रोधी लोभी, जिसे देख नर कहूं मुख मोरे ऐसा हो जो क्षोभी। कामी हो, क्रोधी हो, मदी हो, लोभी हो, मात्सर्यग्रस्त हो, भगवत शरणागति का मात्र मार्ग जीव मात्र के लिए खुला है। कामी हो तो भी शरण में आ जाओ, क्रोधी हो तो भी शरण में, मदांध हो तो भी शरण में, मोहग्रस्त हो तो भी शरण में। जिसे स्थान नरक नहीं देवे यहाँ जगह वह पाए, अभय दान का दान बट रहा लेना हो ले जाए। अरे जिसको नरक में भी स्थान नहीं है, श्री ठाकुर जी के शरणागति मार्ग में उसको भी स्थान है। एक पद में तो लिखा है, संभवतः सूरदास जी अथवा तुलसीदास जी का पद है, गोसाई तुलसीदास जी का भाव है, नरकहूं नाक सिकोरी, हे नाथ
मैं इतना बड़ा पातकी हूं कि मुझे देखकर नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली है और नरक के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। यमराज भी घबरा गए हैं कि ये अगर महापातकी यहाँ आ गया तो नरक का पैंदा भी बैठा देगा। तो मैं तो इतना बड़ा महापातकी हूँ कि मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं है। पर नरक में भी स्थान हो या न हो, श्री ठाकुर जी की शरणागति के मार्ग में जीव मात्र का प्रवेश है, जीव मात्र का अधिकार है। कोई कैसा पतित अधम है, कामी क्रोधी क्षोभी। और यही नहीं, गीता जी में तो भगवान ने यहाँ तक कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कोई दुराचार नहीं, सुदुराचार, प्रबल दुराचार कर रहा है, अत्यंत दुराचारी है, और वो भी जो मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है तो वो भी साधु रेव समन्तव्य, उसको सुदुराचारी नहीं, फिर उसको उसी समय संत मान लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, पर अभी वो दुराचार कर रहा है और हम उसको संत कैसे मान लें? श्री भगवान ने कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। यदि वो शरणागति के मार्ग में आ गया है तो आज नहीं तो कल वो धर्मात्मा होगा ही होगा, वो भक्त होगा ही होगा। भक्ति मार्ग की इतनी विशेषता है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य चरितामृत में ये प्राप्त होता है। एक बार श्रीमद् नित्यानंद महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। सारा महाप्रभु जी का चैतन्य परिकर सब जगह जगह हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया करता था। रात्रि का समय था। गौड़ प्रांत के सबसे दुष्ट जन जगाई मधाई, जिस समय श्रीमद् नित्यानंद महाप्रभु को हरिनाम लेते हुए देखा है, मधाई ने उसी समय एक मटके का फूटा हुआ हिस्सा खींच के मारा, बंद करो ये कृष्ण नाम। श्रीमान नित्यानंद महाप्रभु का सिर फट गया, रक्त की धारा, खून की धारा बहने लगी, शरीर रक्त से लथपथ हो गया। किसी ने जाकर महाप्रभु जी को कहा, भगवान आज मधाई ने इतना बड़ा दुष्कृत्य किया, श्रीमान नित्यानंद महाप्रभु का मस्तक फोड़ दिया। उस समय महाप्रभु जी को इतना क्रोध हुआ कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र आकाश में घूमने लगा, मानो चक्र से आज दुष्टों का संहार कर देगा। नित्यानंद महाप्रभु चरणों में गिर गए, भगवान आपका ये अवतार पापियों को मारने के लिए नहीं, पाप को मारने के लिए हुआ है। आप जगाई मधाई पर क्रोध न करके उन पर अपनी कृपा वर्षा करें। उसी समय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने स्मरण हुआ, चक्र वहां से गायब हो गया और जगाई मधाई को जब महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया तो श्रीमद् महाप्रभु जी जिसको हृदय से लगा लेते थे उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का जन्म हो जाता था। अब तो दोनों के दोनों चरणों में गिर गए। महाप्रभु जी ने कहा, जगाई मधाई तुम दोनों अपने इस जन्म में नहीं, जितने जन्मों में आज तक तुमने पाप किया है, गंगा जी में खड़े होके हाथ में जल लेके उन सभी पाप कर्मों को संकल्प करके मुझे दे दो। घबरा गए, भगवान इतना बड़ा दुष्कार्य हम कैसे कर दें? दुष्कार्य हम नहीं कर सकते। श्रीमद् नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, तुम लोग जानते नहीं हो महाप्रभु जी की महिमा, ये जो कह रहे हैं वैसा करो। और हाथ में जल दिया तो हाथ भी कांपने लगा। हमने जो भी आज तक पाप किए हैं, विकर्म किए हैं, वो सब हम श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी को देते हैं। उस समय कुछ क्षणों के लिए इतने पाप थे उनके, इतने दुराचार पापाचार, न जाने क्या क्या किया था कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी का गौर वर्ण नीला पड़ गया, श्याम वर्ण का हो गया, इतने पाप। और महाप्रभु जी ने गंगा जी में खड़े होकर ये घोषणा की, आज के बाद जो जगाई मधाई को पापी मानेगा उससे बड़ा पापी दुनिया में नहीं होगा कोई, उसको मेरा दंड का पात्र होना पड़ेगा। इतनी करुणा होती है महापुरुषों के चित्त में, इतनी करुणा। तो महापातकी से महापातकी भी शरणागति का मार्ग ऐसा है, जीव मात्र का अधिकार है, जीव मात्र का।
इसलिए कहा है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरति सय बार हिए की। कोई जीव बारंबार पाप करे, गलती करे, लेकिन श्री ठाकुर जी के चित्त में ये बात आती ही नहीं है। भगवान अगर किसी जीव के गुण दोष देखने लग जाए ना, तो कोई जीव उनकी कृपा का अधिकारी नहीं हो सकता है। वे जब जीव पर कृपा करते हैं उसके गुण दोष देखते ही नहीं, किसी जीव के गुण दोष नहीं देखते। और यहाँ तक लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, हरि जी को देखो एक स्वभाव। श्री ठाकुर जी का एक स्वभाव है बड़ा प्यारा। सकुचि गनत अपराध समुद्र ही, बूंद तुल्य भगवान। और अपने जन को मानत मेरु समान। सकुचि गनत अपराध समुद्र ही, समुद्र के जैसा अपार अगाध पाप भी यदि किया है तो बूंद तुल्य भगवान, उसको भगवान बूंद की तरह मान लेते हैं। और किसी ने बहुत थोड़ा सा कोई सुकृत किया है, अच्छा काम किया है, बहुत थोड़ा सा बूंद के बराबर, तो मानत मेरु समान, उसको मेरु पहाड़ की तरह भगवान मान लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, इतनी करुणा है श्री ठाकुर जी के चित्त में। और इसी करुणा का दर्शन इस पूतना वध में, पूतना चरित्र में होता है, जहाँ जहर पिलाने वाली को, जहाँ मारने की इच्छा वाली को भगवान ने मातृ गति प्रदान की है। दिव्य सुगंध पूतना के शरीर से निकली, ब्रजवासियों के द्वारा संस्कार हुआ, ब्रज में उसका प्राणांत हुआ, श्री ठाकुर जी के द्वारा उद्धार संहार हुआ, दिव्य सुगंध निकलने लगी पूतना के शरीर से, कल्याण हुआ। और उसके पश्चात जब श्याम सुंदर 3 महीने के हुए हैं, श्री ठाकुर जी ने शकटासुर का वध किया है। 1 वर्ष के होते होते तृणावर्त वध लीला की है। 1 वर्ष से कुछ अधिक हो गए, वसुदेव जी महाराज चिंतित हो गए कि अभी तक नंद बाबा ने हमारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं कराया। वसुदेव जी ने मथुरा से गर्गाचार्य जी को भेजा है, गर्गाचार्य जी पधारे हैं और गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों का नंद बाबा के आग्रह पर नामकरण किया है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सुहृदो गुणैहि, रोहिणी जी का बालक, इसके गुण इतने होंगे कि सबको रमण कराएगा, आनंदित कराएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल अधिक होने से लोग इसे बलराम कहेंगे। और यशोदा मैया का जो बालक है, ये तो जितने युगों में जिस रंग से जन्म ले ले, जो लीला कर दे, इसके तो अनंतानंत नाम है, कोई गिनती नहीं है। पर इदानीम कृष्णताम गता, इस समय इसका सांवला रंग है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। गर्गाचार्य जी नामकरण किए हैं और ब्रज में उसी दिन से नाम संकीर्तन शुरू हो गए। अब तो सब ब्रजवासी कृष्ण बलराम, राम श्याम, कृष्ण बलराम, सारा दिन कीर्तन ही होता रहता ब्रज में। दोनों बालक जब थोड़े थोड़े बड़े हुए, रंगण लीला आरंभ की, घुटनों के बल चलना सीखे, यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने अपने छोटे छोटे दोनों बालकों के चरणों में मधुर मधुर ध्वनि करने वाले नूपुर बांध दिए। अब नूपुर की ध्वनि करते हुए बार बार चरण को भूमि पर मारते हैं, पटकते हैं, फिर खिलखिला के हंसने लगते हैं, फिर चारों ओर देखते हैं कहाँ से ये ध्वनि आ रही है, फिर किसी अपरिचित व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़ते हैं, कभी मैया की गोद में आकर गिर पड़ते हैं। बाल लीलाएं आरंभ हो गई ब्रज में श्याम सुंदर की। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, ये तो माटी में लोट पोट हो, यशोदा मैया तेरू लाला, माटी में लोट पोट हो, यशोदा मैया तेरू लाला। यही भाव सुधा जी ने भी कहा है, लाला की पैजनिया बाजे रे। श्याम सुंदर नूपुर की ध्वनि करते करते ब्रज की गलियों में, कीचड़ में घूम रहे हैं। कौन? 3 लोग जाके उधर विराजे, ताही नचवत ग्वालिनिया। सारी त्रिलोकी जिनके उदर में विराजमान है, प्रतिष्ठित है, और वो भगवान छचिया पर छाछ के पीछे गोपियों के नचाए, गली गली में ब्रज की नाच रहा है, घर घर में नाच रहा है। ये तो
गोकुल के पास में रमण रेती स्थान है, जहां रेत में श्याम सुंदर ने रमण किया। यूं तो ब्रज की गली गली में रमण किया है, घर घर में रमण किया है, जहां मचल जाए वहीं भूमि पर लोटपोट हो जाए। गोपीजन दही न देवे तो आंचल पकड़ के लोटपोट हो जाए, गोपीजन नचावे तो नाचते नाचते लोटपोट हो जाए। ब्रज भूमि का हर रज कण श्री ठाकुर जी के चरणों से चिन्हित है। ब्रज किसको कहते हैं? ब्रह्म रज का ही सूक्ष्म नाम ब्रज हुआ, जहां ब्रह्म की रज बिछी हुई है। ब्रह्म का ब्र और रज का ज मिलकर हुआ ब्रज। जहां ब्रह्म रज बिछी हुई है, जिस भूमि में, जहां वो खेला है, वो नाचा है, वो कूदा है, वो रमण किया है, वो हठ किया है, वो मचला है, वो भूमि ब्रज भूमि है। तो रमण रेती में एक विशेष लीला हुई, जो रमण के लिए वो भूमि जिस लिए प्रसिद्ध हुई। आज भी वहां की बालू में लोग जाते हैं और लोटपोट होते हैं, रमण करते हैं। आज भी गर्ग संहिता में ये कथा प्राप्त होती है। एक बार दुर्वासा जी महाराज, शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी का ब्रजलीला में बहुत प्रवेश हुआ है। बहुत जगह जगह आपको ब्रजभूमि में शंकर जी के मंदिर देखने को मिलेंगे, प्राचीन अर्वाचीन हर तरह के बड़े बड़े प्राचीन मंदिर वहां शंकर जी के हैं। रासलीला में गोपेश्वर रूप बना के, गोपी रूप बना के चले गए। जब श्याम सुंदर का जन्म हुआ, ज्योतिषी का रूप बनाकर, उस समय जोगी का रूप बनाकर वे वहां आए। जगह जगह दुर्वासा जी के रूप में आए। जगह जगह शंकर जी की लीलाएं हुई हैं। ब्रज लीला का सौभाग्य शंकर जी को बहुत मिला है। तो दुर्वासा जी जब आए रमण रेती में, तो अपना पद्मासन लगाकर आंख बंद करके ध्यान मग्न होना चाहते थे, क्योंकि शंकर जी को समाधि की बहुत अभ्यास है। मानस जी में तो लिखा है, बीते संवत सहस 87, शंकर जी की एक बार समाधि लग जाए तो 87 हजार वर्ष तक समाधि में डूबे रह जाते। ऐसा समाधि का इनको अभ्यास है। तो रमण रेती में और पद्मासन लगाकर आंख बंद करके दुर्वासा जी महाराज समाधिस्थ होना चाहते थे। अब ब्रजभूमि में समाधि नहीं लग सकती है, जहाँ ब्रह्म जागृत साक्षात रूप से खेल रहा हो। नारायण स्वामी जी ने लिखा है, जोलो तो नंद को कुमार नहीं दीख पर्यो, तोलो तू बैठ भले ब्रह्म को विचार ले। जब तक नंद का लाला न दिखाई पड़े तभी तक समाधि लग सकती है, और जब तक वो नंद का छोरा जब दिखाई दे जाए तो फिर जीवन में कभी समाधि नहीं लग पाएगी। फिर तो आंख खुली है तो भी समाधि है, बंद है तो भी समाधि है, खा रहे हैं तो भी समाधि है, चल रहे हैं तो भी समाधि है, सहज समाधि हो जाती है। तो रमण रेती की घटना है। दुर्वासा जी महाराज आंख बंद करके ध्यान लगाना चाहते थे, तब तक बालकृष्ण लाल छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए। और वहां लिखा है, श्रीमन मदन गोपालम लुठंतम बालकई सह परस्परम प्रयुद्धंतम बालकेलिम मनोहरम। ग्वाल बालों के साथ मनोहर बालकेली श्याम सुंदर कर रहे थे। हाथापाई कर रहे हैं, कहीं मल्ल क्रीड़ा कर रहे हैं, जांग ठोंक रहे हैं, ताल ठोंक रहे हैं। छोटे छोटे बालक जैसे खेल रहे थे। धूली धूसर सर्वांगम वक्र केश दिगंबरम धावंतई बालकई सार्धम हरि वीक्ष सविस्मितः। नग्न है छोटा सा बालक, बालकृष्ण प्रभु नग्न है, कुछ पहन ओढ़ नहीं रखा है, सारे शरीर पे ब्रज की रज लगी हुई है, धूल लगी हुई है। घुंघराले काली अलकावलियों ने मुख को घेर रखा है, दिगंबर है, कुछ पहन नहीं रखा है। ग्वाल बालों के साथ यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं, फिर रज में सो जाते हैं, फिर मिट्टी को अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। दुर्वासा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये कैसा ब्रह्म है, नग्न घूम रहा है, धूल फेंक रहा है, ताल ठोंक रहा है, ये कैसा ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। सा ईश्वरोयम भगवान कथम बालई लुठन भुवि, ये ईश्वर नहीं हो सकता है जो इस तरह से ब्रज की धूल में, ब्रज की कीचड़ में इस तरह से लोटपोट, ये ईश्वर का काम नहीं है। दुर्वासा जी को संदेह हुआ, और जैसे ही संदेह हुआ, इत्थम मोहम गते तत्र दुर्वाससि महामुनौ क्रीडन कृष्णस्तत्
तत्समीपे तदंके यागता स्वयं। जब दुर्वासा जी को इस तरह से आश्चर्य हुआ तो उसी समय श्याम सुंदर उनके मोह को समझ गए कि दुर्वासा जी मोह में डूब गए हैं। दौड़ते हुए बालकृष्ण प्रभु आए और आके धम्म से दुर्वासा जी की गोदी में बैठ गए। अब कभी दुर्वासा जी की दाढ़ी पकड़ के हिलावें, कभी उनकी जटाओं को खोल दें, कभी दाढ़ी पकड़ के माथे से लगावें, तरह तरह से उद्यम करने लगे। अब तो दुर्वासा जी को आवेश आने लगा, क्रोध होने लगा। ये कैसा पर ब्रह्म जो गंवार लीला करता है, इस प्रकार का ऊटपटांग काम करता है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो श्याम सुंदर जब दुर्वासा जी क्रोध में आने लगे तो फिर बार बार जाते उनके सामने कमर पे हाथ रख के और हंसने लग जाते थे। अरे बड़ा ढीठ छोरा है, बहुत ढीठ बालक है। फिर श्याम सुंदर उनके सामने खड़े होके जोर जोर से हंसने लगते। तो जोर से बालकृष्ण लाल हंसे और उसी समय दुर्वासा जी उनकी श्वास के साथ उनके मुंह में चले गए, बालकृष्ण प्रभु के मुंह में चले गए। और वहां जब मुंह में गए वहां अनंत ब्रह्मांडों को लुढ़कते पुढ़कते देखा। एक किसी ब्रह्मांड में प्रवेश किया, वहां उस ब्रह्मांड में प्रलय हो गई, प्रलय के पानी में भागने लगे। देखा पीछे से अजगर मुंह फैलाए दौड़ रहा है, अजगर ने निगल लिया। फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए, वहां 100 युगों तक दुर्वासा जी महाराज ने तप किया। कहाँ आफत में आप फंसे, अब तो भजन ही सहारा है। हजारों वर्ष, अरबों खरबों वर्ष तक तप किया। फिर तप करने के बाद फिर किसी एक ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश किया। विरजा नदी को पार करके नित्य गोलोक में पहुंच गए। नित्य गोलोक में श्री राधा माधव युगल सरकार निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी का दर्शन किया। वहां श्याम सुंदर हंसे तो दुर्वासा जी फिर उनके मुंह में घुस गए। और फिर जब उनके मुंह में घुसे, फिर श्री ठाकुर जी ने अपनी प्रश्वास के साथ जैसे ही उनको बाहर किया तो देखा वही छोटा सा बालक है, खेल रहा है, दाढ़ी पकड़ के घुमा रहा है, कहीं कमर पे हाथ रख के हंस रहा है। दुर्वासा जी को भरोसा हो गया भाई यही पर ब्रह्म है और कोई दूसरा पर ब्रह्म नहीं है, यही पर ब्रह्म है। फिर वहां दुर्वासा जी महाराज ने बड़ा सुंदर स्तोत्र का पाठ किया है, बहुत ही सुंदर स्तोत्र जिसे नंद नंदन स्तोत्र कहा जाता है। और रमण रीति में इस स्तोत्र के पाठ करने का बड़ा महात्म्य है। दुर्वासा जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम। छोटा सा बालक है, सुंदर कमल के जैसे उसके विशाल नेत्र हैं, बिंब फल की तरह लाल लाल उसके अधर और ओष्ठ हैं, पानी से भरे हुए नीले मेघ के जैसा उसका श्यामल वर्ण है। मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम, सुंदर सुंदर मधुर मीठा मीठा हंस रहा है। श्री नंद नंदनम अहम मनसा नमामि, ऐसे नंद नंदन श्री कृष्ण को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। नंद नंदन स्तोत्र का दुर्वासा जी ने वहां पाठ किया। तो ब्रज करदमेशु, बड़ों बड़ों को मोह हो जाता है इन लीलाओं को देखकर। ब्रज करदमेशु, जब श्याम सुंदर ब्रज की कीचड़ में लोटपोट होते हैं, बड़ों बड़ों को मोह हो जाता है। ये कैसा ईश्वर, ये कैसा परब्रह्म है, कीचड़ में घूम रहा है, लोटपोट हो रहा है। भैया यही ब्रज रस है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य बाबा महाराज से किसी ने पूछा कि ब्रज रस कैसे मिले। बोले एक ही उपाय है। क्या? बोले गंवार बन जाओ। गंवार की लीला गंवार बन के समझ में आएगी। बहुत ज्यादा सभ्य बन के आओगे, बहुत ज्यादा शिष्टाचार का ध्यान रखोगे तो ब्रजरस कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रज तो है ही गंवारों का देश, यहाँ वो पर ब्रह्म भी आके गंवार बन जाता है। इसलिए जितने गंवार बन जाओगे उतना ही ब्रजरस मिलेगा। अब वहां आके धूल में नहीं बैठ सकते और सुविधा नहीं मिली और हमें ये सुख नहीं मिला, ये सब बातों का विचार किया तो ब्रजरस नहीं मिल पाएगा। अरे श्याम सुंदर देखो, गोप वधू की भुजा कंठ धरी, सूरदास जी पद में लिख रहे हैं। गैया चराने जाते थे, वहीं रज में सो जाया करते थे। ब्रज गोपियों की भुजाओं को ही तकिया बना के लेट जाते थे। अब वहां हम बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं को देखने जाएं तो ब्रजरस तो कभी नहीं मिल सकता। बढ़िया होटल की सुविधा मिल जाएगी, बढ़िया खाने पीने की सुविधा, पर ब्रजरस नहीं मिल पाएगा।
ब्रजरस तो तभी मिलेगा जब गंवार बन के वहां रहा जाएगा। भिक्षा मांगो, ब्रज के गांव गांव में कितना रस है। किसी ब्रजवासी के घर में चले जाओ, इतना आज भी ब्रजवासी जन इतने स्नेह से, इतने प्रेम से किसी के घर में आप पहुंच जाइए, परिचित अपरिचित वो नहीं, परिचय अपरिचय नहीं देखते। घर घर में आज इतना प्रेम है ब्रजवासियों के चित्त में। किसी घर में चले जाओ, सस्नेह सप्रेम बैठ के भोजन करावेंगे और यथावत अपने यथा सामर्थ्य सब प्रकार से सेवा करेंगे। इतना प्रेम ब्रजवासियों में होता है। एक हमारे कुछ बाबा महाराज अपने एक जीवन काल की अपनी एक घटना बताते हैं। पूज्य बाबा महाराज के भी जो गुरुदेव थे, बड़े गुरुदेव, वो बताते हैं कि एक बार ब्रज के पास ही, बरसाना के पास ही एक गांव है, पिसाया गांव। वहां उनके गुरुदेव पहुंचे, पूज्य बाबा महाराज के गुरुदेव पहुंचे तो एक घर में जाकर उन्होंने कहा, राधे श्याम मैया भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा दो, मधु करी दो। आज भी हम लोग जहाँ रहते हैं, श्री मान मंदिर, सैकड़ों संत वहां रहते हैं और इतने बड़े बड़े कार्य वहां से हो रहे हैं। 45,000 गायों की गौशाला है और 15,000 यात्रियों की यात्रा हर वर्ष राधा रानी ब्रज यात्रा होती है, सब निःशुल्क, फ्री, किसी से कोई चार्ज नहीं। पर फिर भी मान मंदिर में आज तक चूल्हा नहीं जलता। जितने संत हैं सब भिक्षा मांग की रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, जितने संत हैं सब। क्योंकि जब तक अपनी अहंता का त्याग नहीं होगा, ये दीनता जीवन में नहीं आएगी, तब तक ब्रजरस नहीं मिल सकता। आज भी कीर्तन करते हुए संत गांव गांव में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, मधुकरी मांग कर लाते हैं, रोटी खाते हैं, अपना दिन भर भोजन करते हैं आज भी। तो पूज्य गुरुदेव के जीवन की घटना है। पिसाई गांव में गए, एक ब्रजवासी के यहाँ जाकर कहा, मैया भिक्षा चाहिए। राधे श्याम ठाकुर जी का नाम लिया। उस मैया को निकलने में घर से थोड़ा देर लगी। बाबा अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं अभी भिक्षा ला रही हूँ। तो कुछ बड़े गुरुदेव ने कहा कि मैया अगर घर में भिक्षा के लिए कुछ भी न हो तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और किसी अन्य घर से भिक्षा ले लूंगा। उनको ऐसा लगा कि जैसे घर में भिक्षा की वस्तु ही नहीं है। तो उसने डांट के अधिकार पूर्वक कहा, अरे बाबा जी थोड़ी देर रुक जाए, मैं भिक्षा ला रही हूँ। तो वो खड़े हो गए। थोड़ी देर में वो मैया और थाली में दूध भर के और उसमें खांड मिला के और उसमें ऊपर से घी डाल के थाली भर के दूध लाई। बाबा बैठ जाए यहाँ चुपचाप और ये दूध पी। डांट के, जैसे एक माँ अपने बालक को अधिकार से दूध पिलाती है ना, ऐसे डांट के ये दूध पी थाली भर के। और देख अभी मेरे बेटा गए हैं खेती करने के लिए, हल जोतने के लिए गए हैं, उनको तो मैंने छाछ पिला के भेजा है, पर मैं तुझे दूध पिला रही हूँ। तो मैया ऐसा क्यों कर रही है? तेरे बालक इतना मेहनत करके आएंगे, दूध उनको देना। देख बाबा जी, तू गिरिराज जी का बेटा है, तू गिरिराज जी का बालक है। मैं अपने बालक को तो छाछ दे सकती हूँ, पर गिरिराज जी के बालक को छाछ नहीं दे सकती। गिरिराज जी के बालक को तो मैं दूध ही दूंगी, और घी भर के पूरा दूध में। अब उस मैया ने कहा, अगर मैं गिरिराज जी गई और गिरिराज बाबा से मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मैंने आपके बालक को छाछ पिवा के भेज दी और अपने बालक को दूध पिवाया। कुछ महाराज जी के नेत्रों में आंसू आ गए, उनका हृदय गदगद हो गया कि ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम ब्रजवासियों के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया में कहीं किसी जगह चले जाओ, कोई अपरिचित का दरवाजा खटखटा दोगे तो उसी में गिरफ्तार हो जाओगे। और ब्रज में आप किसी घर में चले जाइए, आपको इतना प्रेम, इतना सम्मान मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। घर घर में आज भी वो प्रेम, वो भक्ति आज भी नाच रही है, आज भी। हम लोग तो भैया देखते हैं, ये बच्चों को थोड़ा सा शांत करो या इनको बाहर भेज दो। आज भी जब राधा रानी ब्रज यात्रा 15,000 यात्री कुछ बाबा महाराज के संरक्षण में निकलते हैं, हर वर्ष ब्रज यात्रा होती है। इस बार 3 अक्टूबर से यात्रा है। कभी आओ उस ब्रज यात्रा में और देखो ब्रज का प्रेम क्या होता है, ब्रजवासी कैसे सम्मान करते हैं। 15,000 यात्री निकलते हैं, गांव गांव में लोग रोटियां भर भर के तैयार रखते हैं और हाथ से
अंजलि बांध के दूध पिलाते हैं, पात्र में लोटा गिलास में दूध नहीं पिलाते, हाथ में दूध पिलाते हैं, जितना पेट भर के पियो, पी सको पियो। रहने को कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दरवाजे पे जो अतिथि आ गया, इतना सम्मान आज भी ब्रजवासी जन करते हैं। आज भी भक्ति का जीता जागता स्वरूप तो ब्रज में ही है। तो ब्रज एक प्रेम नगरी है, जहाँ हर ब्रजवासी प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। हर ब्रजवासी प्रेम मूर्ति है। तो ब्रज करदमेशु, हर घर हर गांव श्री ठाकुर जी की लीला से चिन्हित है। घर घर में लीला भगवान ने की है, बाल कृष्ण लाला ने। तो श्याम सुंदर रिंगण लीला आरंभ किए। कालांतर में जब अच्छी तरह चलना फिरना सीख गए, थोड़े समय बाद अब तो गली गली में लीला, घर घर में लीला होने लगी। ब्रज गोपियों को सुख देने के लिए श्री ठाकुर जी ने एक नई उपाधि ले ली, एक नई लीला आरंभ कर दी। अब वे चोर बन गए, माखन चोर, गौरस चोर। और पक्का चोर वही है जो अपने घर को भी ना छोड़े, अपने घर में भी चोरी करे। श्याम सुंदर ऐसे पक्के चोर हैं। सबसे पहली चोरी अपने ही घर में चोरी की। एक दिन घर में चोरी कर रहे थे। भ्रातर मावद मातरम मम समो भागा तवापी। तो सूना घर देख के माखन की मटकी निकाली, और जैसे ही माखन का लौंदा निकाला तो मणि के खंबे में बालकृष्ण लाल को अपनी छाया दिखाई पड़ी, और छाया देखकर घबरा गए। अरे मैया बहुत चालाक है, मैया ने तो पहली रखवाली में 2-4 रखवार खड़े कर रखे हैं। अब उन्हें क्या पता ये उन्हीं की छाया है। बाल लीला है ना, तो बालक तो बहुत अबोध होता है, नादान होता है, ना समझ। तो अपनी छाया को देख के ही डर गए। तुरंत माखन का लौंदा जो हाथ में लिया था पीछे छुपा लिया। फिर मन में सोच रहे, इसने देख तो लिया है, मैया से शिकायत तो करेगा ही, थोड़ा सा इसको भी घूस दे के इसको भी चोर बना लिया जाए। तो श्याम सुंदर बोले, भ्रातर मावद मातरम, भैया देख तू मेरी मैया से मत कहना, तू मेरा भाई है। आधा तेरा माखन है और आधा माखन मेरा है। अब जैसे ही माखन के हाथ को आगे किया तो छाया में भी हाथ आगे आ गए। अरे तू तो बड़ा पक्का चोर है, तू तो हमसे भी पहले चोरी करके बैठा है। छाया से ही बात कर रहे हैं। देख अब तू मेरी मत कहना और मैं तेरी नहीं कहूंगा। मैया आए उसके पहले जल्दी भोग लगा ले। परस्पर में अभी बात ही कर रहे थे, तब तक मैया आ गई। कन्हैया कहाँ है, क्या कर रहा है? तो जल्दी से श्याम सुंदर ने माखन तो छुपा दिया। बोले, माता का एश, मैया मुझे सुबह से समझ में नहीं आ रहा है कि ये दूसरा बालक हमारे घर में कौन घुसा है। काला कलूटा है और सुबह से तेरे घर में चोरी कर रहा है। मैया हंस रही, देखो अपनी बुराई अपने मुंह से कर रहा है। मैया ये काला कलूटा लड़का सुबह से तेरे घर में चोरी कर रहा है, और मद वारणम न मनुते मई रोष भाजी। मैं सुबह से गुस्सा कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मैं गुस्सा करूँ, मैं आंख दिखाऊं तो ये भी मुझे आंख दिखाता है, मैं इससे कुछ बोलूं तो ये भी कुछ बोलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ये तो एक स्वाभाविक सी बात है ना, जो बिंब करेगा वही प्रतिबिंब करेगा। आप शीशे में देखकर जो करेंगे छाया में वही तो दिखाई पड़ेगा, प्रतिबिंब में वही दिखाई देगा। तो आंख निकालते हैं तो छाया भी आंख निकालती। देख भैया मैं गुस्सा करता हूँ तो ये भी गुस्सा करता है, मैं कुछ कहता हूँ तो ये भी कुछ कहता है, मैं माखन दिखा दिखा के इसको मना करता हूँ माखन मत ले, तो ये मुझे कहता है तू भी माखन मत ले। अब भैया मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ पर ये क्यों कर रहा है? यशोदा मैया बोली, अरे लाला ये कोई और चोर नहीं है, तू ही चोर है ना। मैया मैं अपने घर में कैसे चोरी करूंगा? लाला ये तेरी छाया है। तो मैया मैं कैसे विश्वास करूं? मैया ने कन्हैया को गोदी में उठा लिया। देख मैंने तो को गोदी में उठाया तो ये भी गोदी में आ गया। ये छाया है या क्यों अर्थ? तू ही सुबह से चोरी कर रहे हो। श्याम सुंदर बोले, अरे राम राम आज तो पकड़े गए। छाया से नहीं बात करते तो खा के पार हो जाते, मैया को पता भी नहीं चलता, खा भी नहीं पाए और पकड़े भी गए। पर चलो कोई बात नहीं, एक बार असफल हुए दूसरी बार नहीं होंगे। एक दिन फिर लाला ने चोरी करी घर में। प्रतिदिन चोरी की जो लीलाएं हैं बढ़ने लगी।
अब अपने घर तक ही सीमित नहीं रहे, अब घर घर में चोरी करने लगे। अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज के घर घर में तो महोत्सव हो गया कि कन्हैया चोरी करने लग गया, कन्हैया चोर बन गया। अब ब्रज की गोपियां सब प्रसन्न हैं, अब तो लाला को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, खूब ताजा ताजा नवनीत दूध दही गोरस निकाल के रखो, अपने आप खाने आएगा। अब सबकी सब ब्रज गोपियां खूब रोज प्रातः काल गोरस निकालती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं। श्याम सुंदर को देखो, कोई चोर को बुलाता नहीं है, पर गोपियां तो मनोहार कर करके हाथ जोड़ जोड़ के बुला रही, कन्हैया आज हमारे घर में आना, आज हमारे यहाँ चोरी करना। आज भी ब्रजवासी इन सब भावों को गाते हैं। वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा 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 रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आजा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आजा रे, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोई कोई मटकी में दही जमायो, अपने ही हाथ में खाया रे, अपने ही हाथ में खा जा रे, ओ वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आजा रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आजा रे, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, सुंदर मुखड़ा दिखा जा रे, ओ सुंदर मुखड़ा दिखा जा रे, ओ वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे, मोहन प्यारे तू मेरे घर आजा रे, मोहन प्यारे तू मेरे घर आजा रे, ओ आजा 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 रे, मोहन प्यारे तू मेरी गली आजा रे, वंशीवारे तू मेरी गली आजा रे। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर घर घर में चोरी का निमंत्रण आने लगा और घर घर में चोरी करने के लिए जाने लगे। ब्रज की गोपियां उलाहना लेकर आती, रोज शिकायत करने आती, मैया आज तेरे लाला ने ऐसी मटकी फोड़ी, आज ऐसे दूध दही खायो, आज बंदर को खवायो, आज सब फैला दियो। पहले तो हाथ जोड़ जोड़ के मना के बुलाती हैं और फिर शिकायत करने पहुंचती हैं। वस्तुतः शिकायत उनका लक्ष्य नहीं है, शिकायत के बहाने भी वे कृष्ण दर्शन करने के लिए, दर्शन सुख प्राप्त करने के लिए आती हैं। गोपीजन आती, अरे मैया वत्सान मंचन, तेरे कन्हैया ने आज हमारे बछड़ा खोल दिए। एक गोपी बड़ी चतुर, उखल होते थे ना, पहले धान कूटा जाता था, उसमें उखल होते थे। उखल में बढ़िया उसने दही बनाया और दही की मलरिया को उखल में रख दिया, उखल को पीढ़ा से ढक दिया और पीढ़ा पे जाके खुद बैठ गए। आज देखो ये घर में क्या चोरी करता है, इसको क्या मिलता है। श्याम सुंदर 2 4 10 20 बाल बालों को लेकर पहुंच गए। अरे गोपी आज हम सुबह से बड़े भूखे हैं, आज हमारी मैया ने कछु बनायो नहीं, तेरी कृपा है जाए तू हमें कछु खावे को दे दे। गोपी बोली आज हमारे घर में कोई गौरस नहीं है कन्हैया, तुम्हें ढूंढे तो मिल जाओ, जो मिले तो अगर तुम खा लो ढूंढ लो। श्याम सुंदर ढूंढने लगे, बार बार गोपी की परिक्रमा करें, बार बार आसपास घूमें।
अरे गोपी घर में कछू नहीं है, तेरे पास ही कछू है। अब गोपी मन ही मन सोच रही है, ये तो बड़ो धरती सूंघा बालक है, धरती सूंघ के पता चल जाए कि आपको कहाँ कहाँ रखो है। कन्हैया आज हमने कछू नहीं बनाया, तो नहीं बनाया तो तू खड़ी है जा। बोले खड़ी नहीं होंगी। तो श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों को इशारा किया और 2-4 ग्वाल बालों ने जाके उसकी बाखर में उसके बछड़ों को खोल दिया। अब जितने बछड़े सब उत्पात करने लगे, सब भागने लगे। तो बछड़े पकड़ने के लिए गोपी को पीड़ा से उठना पड़ा, और जैसे ही उठी दौड़ के गई, उसी समय पीड़ा हटा के दही की मलरियां निकाल के और श्री ठाकुर जी ने गोपी के घर में भोग लगाया, सब ग्वाल बाल बंदरों को खिलाया। क्रोश संजात हासह, मैया बोली तो गोपियों तुमसे ये छोटा सा बालक डांटा नहीं जाता। अरे मैया क्रोश संजात हासह, या आपको हमें जितना डांटे ये इतना ढीठ है कि उतना ही हंसे। और मैया तू नहीं जाने, जब तेरा लाला हंसे ना तो हमारा सब क्रोध गायब रह जाए, क्रोध नहीं किया जाए। एक बड़ा सुंदर पद है श्री परमानंद दास जी महाराज का। अरे मेरे बारिश कौन लरी, बारिश कौन लरी। बारह मतलब छोटा, ब्रज भाषा है। एक दिन श्याम सुंदर ने मैया से जाके शिकायत की, मैया ये जितनी सखी है ना ये सब हमको परेशान करें, घर में इशारों कर करके बुलावें, सब काम करा लें और फिर चोरी इसको हमारे ऊपर कलंक और लगावें। और मैया ये जितनी गोपी है ना उन सब में सबसे जो टेढ़ी है वो वृषभानु जी की छोरी है, मतलब राधा रानी है। मैं जब गैया चरावे या घर से बाहर जाऊं तो यह हमसे रोज लड़े। अब बताओ राधा रानी को तो लड़ना भी नहीं आता, इतनी भोली है। पर झूठी झूठी शिकायत श्याम सुंदर यशोदा मैया से किए। मैया ने कहा अरे कौन सी है जो हमारे कन्हैया से लड़ती है। ताको नाम ले हुकिन मोसो वारी डारो सागरी। कन्हैया नाम तो बता उसका कौन है, मैं अभी जाके उससे बताती हूँ कौन तेरे से लड़ता है। चल री मैया तो ही दिखाऊं सब ही ते अगरी। मैया ये जितनी गोपी खड़ी है ना इनमें जो सबसे आगे मुखिया के रूप में खड़ी है यही है जो हमसे रोज लड़े, जो सुंदर सी है, गोरी सी है। मैया बोले ये तो सब ही सुंदर है, सब ही गोरी हैं, कोई पहचान बता। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं नीलांबर महरे तन सारी, चंचल चपल खरी। मैया राधा रानी का सबसे प्रिय रंग जो है वो नीला रंग है। राधा रानी को नीला रंग बहुत प्रिय है क्योंकि श्याम सुंदर नीले रंग के हैं ना, श्याम वर्ण के हैं। तो जैसा श्याम सुंदर का वर्ण है वैसे ही रंग के वस्त्र पहनना श्री जी को अच्छा लगता है। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं मैया ये जो नीलांबर पहन रखा है ना, नीले रंग का लहंगा पहन रखा है और गोरी गोरी सी है, चंचल नेत्रों से कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, यही हमसे रोज लड़ती है। मोहे धकाया गे वैनिक सी, ये तो से ना डरी। और मैया देख तेरे से भी ये डरती नहीं है, अभी अभी मुझे धक्का देके आगे निकल गई है। बेगिलाओ मेरे मुंह आगे काढ़ो सब दुखरी। भैया बोली लाला हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी है, तू हाथ पकड़ के सामने ले आ। तो श्याम सुंदर को तो मौका मिलना ही चाहिए, वो तो चाह ही रहे थे। दौड़ के गए और राधा रानी का हाथ पकड़ के और यशोदा मैया के सामने खड़ा कर दिया। परमानंद दास जी कह रहे हैं परमानंद प्यारी मुख निरखत बिसर गई रेसरी। और जैसे ही श्री राधा रानी का भोला सा मुख मंडल यशोदा मैया ने देखा, मैया बोली कन्हैया तेरी झूठ सामने आ गई, ये भोली वाली लड़की तो कभी लड़ ही नहीं सकती,
ऐसा लगता है तू ही इससे वन में लड़ा होगा। सारा का सारा मुकदमा उल्टा पड़ गया। यशोदा मैया को जो मन में रोष भर रहा था कि मेरे कन्हैया से कौन लड़ता है, बिसर गई रिस री, सारा क्रोध भाग गया और राधा रानी को लेकर यशोदा मैया ने अपनी गोदी में बिठा दिया। क्योंकि क्रोश संजात हासः, जब ये हंसते हैं ना तो किसी का क्रोध स्थिर नहीं रह पाता है। श्याम सुंदर हंस जाए या श्री स्वामिनी जी हंस जाए तो फिर किसी का क्रोध वहां स्थिर नहीं रह पाता है। गोपीजन कह रही है मैया तेरे लाला को डांटे तो डांटे कैसे, ये ऐसो ढीठ है, खूब हंसे हमारा क्रोध गायब रह जाए। स्तेयम स्वादवत्यत ददीपयः, और मैया चोरी करे तो गोपीजनों चोरी तो करेगो, जब तुम प्यार से नहीं खवाओगी तो चोरी तो करनी पड़ेगी। मैया हम जब आपको हाथ से खवावें तो कहे तुम्हारे घर को बासो माखन हमें अच्छो नहीं लगे, तो हम कन्हैया को हाथ से खवावें तो कहे राजी के माखन में स्वाद नहीं आवे, स्वाद तो चोरी के ही माखन में आवे, हम नहीं खाएंगे हाथ से। और मरकान भोक्षण, खुद खाए तो खाए मैया बंदरन को भी बांटे। एक दिन श्याम सुंदर गए गोपियों के घर में सब ग्वाल बालों का टोल लेके, हे ब्रज गोपी जनों आज हमारे नंद भवन में दंडकारण्य के ऋषि मुनि आए हैं, हमारे घर में गौरस नहीं है तो तुम कृपा करके दे दो। अब ऋषियों का नाम सुना तो सब गोपियों ने भर भर के माट मटका दूध का, दही का, छाछ का सब भर दिए। अब गोपीजनों के मन में इच्छा हुई कन्हैया पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, चल के देखें तो सही दंडकारण्य के ऋषि खा रहे हैं कि कोई और खा रहा है। गोपीजन जब बरसाने से नंदगांव आई तो नंदगांव के बाहर ही एक स्थान है पावन सरोवर। पावन सरोवर पर जाकर देखा तो हजारों ग्वालबाल और बंदरों की पंगत हो रही थी, बीच में श्याम सुंदर बैठे। कन्हैया तू तो कह रहा था कि दंडकारण्य के ऋषि आए हैं, कहाँ है ऋषि? बोले अरे तुमको दिखाई नहीं पड़ता, ये सब दंडकारण्य के संत हैं और हम इनके महंत हैं। गोपीजन बोले अच्छो तो बंदरन को बांटने के लिए ही तू दूध दही लायो। महात्माओं ने कहा है त्रेत